उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। सरस्वत्यै स्वाहा, निवेद्यै स्वाहा, अक्षयवताय स्वाहा, मेरी माधवाय स्वाहा, वासुकीनाथाय स्वाहा, ओम दशाश्वमेधेश्वराय स्वाहा, ओंकारेश्वर गणपतये स्वाहा। अरिजीत 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 रख अच्छा भाई क्या गए दूरबा पाए छोड़ो। प्रयागराज की उस पवित्र भूमि से जहां सृष्टि का पहला यज्ञ हुआ था, मैं बात कर रहा हूं दशाश्वमेध घाट की, जहां आज ब्राह्मणों के सबसे बड़े पर्व श्रावणी उपाकर्म पर वैदिक मंत्रों से घाट गूंज उठा। सैकड़ों ब्राह्मणों ने मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। तस्वीरें प्रयागराज के ऐतिहासिक दशाश्वमेध गंगा घाट की है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अपना पहला यज्ञ 10 अश्वमेध यज्ञ यहीं पर किया था। इसलिए इसे कहा जाता है ब्रह्मा जी का प्रथम यज्ञ स्थल, और आज इसी पावन स्थल पर ब्राह्मणों का महापर्व श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। सुबह से ही घाट पर ब्राह्मणों का तांता लगा हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा स्नान, फिर ऋषि तर्पण, सूर्य उपासना और उसके बाद यज्ञोपवीत यानी जनेऊ बदलने की परंपरा। इस दिन ब्राह्मण अपने पुराने जनेऊ को त्याग कर नया जनेऊ धारण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही वेदों का ज्ञान सबसे पहले ऋषियों को प्राप्त हुआ था। इसलिए इस दिन ब्राह्मण साल भर में हुए जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करते हैं और वेद अध्ययन का नया संकल्प लेते हैं। इसे वेदों की ओर लौटने का पर्व भी कहा जाता है। दशाश्वमेध घाट पर यह आयोजन सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि सनातन परंपरा के संरक्षण का प्रतीक है। प्रयागराज के साथ साथ कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और वाराणसी से भी सैकड़ों ब्राह्मण यहां पहुंचे हैं। पूरे घाट पर हर हर गंगे और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। तो ब्रह्मा जी के इस प्रथम यज्ञ स्थल से एक ही संदेश जा रहा है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखना। यही है श्रावणी उपाकर्म का असली संदेश। आज 4 वर्ण 4 त्योहार निर्धारित किया है सनातन धर्म में। आज ये ब्राह्मणों का त्योहार है, श्रावणी उपाकर्म। ब्राह्मण प्रातः काला करके यहाँ पे संध्या वंदन घर से करके आता है। गंगा के नदी के किनारे, तालाब में, बावली में, कहीं किसी स्थान पर बैठ करके, शुद्ध अवस्था में बैठ करके अपना प्रायश्चित करता है। अंतर से और बाहर से, दोनों से, बाहर और अब दोनों करता है। उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग प्रायश्चित संकल्प करते हैं, गंगा जी का ध्यान, उसके बाद प्रायश्चित संकल्प करते हैं। प्रयाग की पद्धति के अनुसार हम लोग करते हैं। यहाँ प्रायश्चित संकल्प करने के बाद उसको गौमय गाय के गोबर से, गौमूत्र से, पंचगव्य से स्नान करते हैं। पंचगव्य का पान भी करते हैं, पंचगव्य से स्नान करते हैं। उससे गाय के गोबर से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से, फल से, सप्तधान से और सुगंधित
इत्र, सुगंधित तेल और आंवले का चूर्ण से पहले स्नान करते हैं। उसके उपरांत हम लोग अपने ऋषियों का तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों का, जिनके माता पिता नहीं उनका भी तर्पण करते हैं। उस ये हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जब जो ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण हो, जात से ब्राह्मण है, अगर वो श्रावणी नहीं करता हो तो उसका गुरु शिष्य का संबंध नहीं होता है। ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। जो श्रावणी नहीं करता है, जो श्रावणी नहीं करता, उस ब्राह्मण का उसी प्रकार का पैर छूने का अधिकार नहीं है। आपके फूफा हैं, मामा हैं, चाचा हैं, दादा हैं, भाई हैं, उनके निमित्त छू सकते हैं कि आचार और ब्राह्मण के निमित्त जब तक वो श्रावणी नहीं करता, उसका किसी प्रकार का पूजन, आचार पूजन, चरण स्पर्श या किसी प्रकार दान देने का अधिकार उसको नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है। श्रावणी उपकर्म हम लोग जो है करते हैं, जो जाने अनजाने में हम लोग से पाप हो जाते हैं या किसी भी प्रकार से अधर्म या किसी भी प्रकार से जो भी होता है, उसके लिए हम लोग तर्पण करते हैं। आधे जल में हम लोग जो है आधे शरीर में आकर तर्पण करते हैं। जो भी पाप हो जाते हैं उससे जो है हम लोग को मिलती है। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? और इसके बाद सप्त ऋषियों का जो है हम लोग सबका जो है तर्पण किया जाता है और इसके बाद हम लोग हवन करेंगे।